फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे द लाइफ लर्निंग्स। मेरा नाम प्रीति है। सबसे पहले मैं आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विशिंग एवरीवन अ मेरी क्रिसमस। आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ क्रिसमस डेकोरेशंस किए हैं क्योंकि बचपन से मेरे पास एक सांता क्लॉज हुआ करता था और तब से मेरे लिए एक रिचुअल बन गया है और मैं हर क्रिसमस पे क्रिसमस डेकोरेशन करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि मैं एक शब्द को आज अनलॉक करने वाली हूँ जो मैं काफ़ी वीडियोस में यूज़ करती हूँ मेरे, क्योंकि वो करने से आपकी हीलिंग्स और आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है। हाँ जी, उस शब्द को हम कहते हैं टू एक्नॉलेज या एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वर्ड है, थोड़ा मुश्किल है इसे प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना, पर आप इसे समझ पाएंगे जब मैं ये वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी कि एक्नॉलेज करने से आखिर होता क्या है। काफ़ी लोग इस शब्द को अलग नज़रिए से और अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हीलर्स और थेरेपिस्ट और सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स किस तरह इस शब्द को किस नज़रिए से देखते हैं और उसके जो हीलिंग पावर्स हैं उसके बारे में मैं आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो वर्ड है एक्नॉलेजमेंट, उसे मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये 3-4 शब्दों को मिला के बना है। अगर मुझे ये आपको एक सिंपल तरीके से शब्द को समझाना पड़े तो मैं कहूँगी कि जब आप कोई आपकी भावना को यानी कि आपके कोई इमोशन को जब आप पहचान जाते हैं जिसकी वजह से आप अधूरा महसूस कर रहे हैं और आप उसे जागृत स्थिति में यानी आपकी फुल अवेयरनेस में स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और आप फिर उसे जब एक्सप्रेस करते हैं यानी कि जब आप उसे डिक्लेयर करते हैं, तब आप सही मायने में एक्नॉलेज कर रहे हैं उस चीज़ को। अब ये क्यों ज़रूरी है कि हम एक्नॉलेज करें वो मैं आपको बताऊंगी, और एक्नॉलेज करने के बाद आपकी हीलिंग किस तरह होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एक्नॉलेज हम पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस को भी करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस में आते हैं इमोशंस जैसे कि लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस, और नेगेटिव इमोशंस में आते हैं इमोशंस लाइक हेट्रेड, एंगर, एंजाइटी, डाउट, फियर। हीलर्स और थेरेपिस्ट और सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक्नॉलेजमेंट को इसलिए इतना महत्व देते हैं क्योंकि एक्नॉलेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने एनर्जी फील्ड को यानी कि आपके ऊर्जा क्षेत्र को बैलेंस कर सकते हैं और आप नई पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं दोनों इमोशंस पॉजिटिव और नेगेटिव को अब लेकर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट किस तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ लेकर आते हैं या कोई गिफ्ट आपको देते हैं या आपको सरप्राइज़ करते हैं, तो आप उन्हें धन्यवाद अगर नहीं देंगे, अगर आप उनको आपका ग्रैटिट्यूड एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक अधूरापन रहेगा और आप अधूरा फील करेंगे, आपको एक वैक्यूम महसूस होगा। सो यहाँ पर एक्नॉलेज करना या उस चीज़ को एक्सप्रेस करना कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आप उन्हें धन्यवाद कहते हैं, तो वो उस चीज़ को कंप्लीट करती है। सिमिलरली, अगर हम एक नेगेटिव इमोशन को लेते हैं, मान लीजिए आपका बहुत पहले बिजनेस में लॉस हुआ है और उसी वजह से आप आज भी डाउट करते हैं कि अगर आप पैसे लगाएंगे बिजनेस में तो आज भी आपका लॉस होगा, तो वो बात को क्योंकि आपने एक्नॉलेज नहीं किया है तो वो बात अधूरी रह गई है, तो आपको उसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो अधूरापन है और क्योंकि हमने एक्नॉलेज नहीं किया है तो इसलिए वो बात वैसी की वैसी रह गई है। तो अगर पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, अगर आप उस चीज़ को पहचानते नहीं हैं या आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करोगे और उस चीज़ की होने की सच्चाई को अगर आप स्वीकारोगे नहीं, तो आप अधूरे रह जाओगे। इसलिए एक्नॉलेज करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को पहचानिए, उस भावना को, उस इमोशन को आप रिकग्नाइज़ कीजिए, आप उसे अपने जागृत मन से स्वीकार कीजिए, मतलब आप फुल अवेयरनेस में आके उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और उसे फिर एक्सप्रेस कीजिए। तो सही मायने में तो ही आप एक्नॉलेज कर पाएंगे। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये एक प्रोसेस है, आपको इसे करते जाना है। जहाँ जहाँ जो जो एरियाज़ में आपके ब्लॉकेजेस हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं
हेल्थ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, आपके रिलेशनशिप्स को लेके। जैसे जैसे आप वो चीज़ों को एनालाइज करते जाएंगे, पहचानते जाएंगे, उन्हें स्वीकारते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, उन्हें एक्सप्रेस करते जाएंगे, वैसे 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 आपका जो ऊर्जा क्षेत्र है, आपका एनर्जी फील्ड, वहाँ पर आप बैलेंस महसूस करेंगे। हम बैलेंस होते जाएंगे और हम कंप्लीट होते जाएंगे। तो अब प्रश्न ये है कि जब हम एक्नॉलेज करते हैं तब एक्चुअली होता क्या है। जब हम एक्नॉलेज करते हैं तो हम कॉन्शियसली कोई चीज़ को स्वीकार करते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं। वो करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात पहुंचती है, तो ऑटोमेटिकली वो बात यूनिवर्सल माइंड तक पहुंचती है। तो जब वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है तो वो जो हमारे ब्लॉक्स हैं या वैक्यूम्स हैं, अधूरेपन हैं, वो हमारे वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं और हम पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाते हैं। वी बिकम होल एंड कंप्लीट। हम एक शून्य की स्थिति में पहुँच जाते हैं, अ पॉइंट ऑफ ज़ीरो। जिस तरह हमारा घर साफ करते हैं, जब हम सफाई करते हैं और जब हम चीज़ें जगह पे रखते हैं और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम उन्हें निकाल देते हैं, तो हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं हमारे लिए, राइट। तो उसी तरह जब हम उस ज़ीरो पॉइंट पे पहुंचते हैं, हम अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करते हैं जहां हम अपनी नई पॉसिबिलिटीज़ को रख सकते हैं। इसलिए जब आप एक्नॉलेज करते हैं तब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक जगह और स्पेस क्रिएट करते हैं जहां आप नई उम्मीदें आपकी और नई पॉसिबिलिटीज़ को प्लांट कर सकते हैं और आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये है द मैजिक और द हीलिंग पावर्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट। आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे और सही तरीके से आप जब अपने इमोशंस को एनालाइज करेंगे कि किस बात की वजह से आपको कोई चीज़ से डर है या आपको किस बात की वजह से कुछ डाउट्स हैं या किसको ग्रैटिट्यूड देने से आपको अच्छा महसूस होगा, कहाँ पे आपको एंग्जाइटी है, जब आप ये चीज़ें एनालाइज करके इन्हें एक्सप्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको किस तरह क्लैरिटी मिलते जाती है। सो आप जब ये एम्प्टी स्पेस में आते हैं तो ये आपके ऊपर है कि किस तरह आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज करूंगी जिसके ज़रिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके क्या इश्यूज़ हैं और उसे हम एक्नॉलेज करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस क्रिसमस आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन मेरी तरफ से। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टू सपोर्ट माई चैनल। आई एम सेंडिंग यू लोड्स ऑफ लव, लक एंड लाइट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच।